मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिडमुसुरकेवली प्रणितम्। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, यहाँ से प्रकरण का प्रारंभ हुआ था और ये उत्तर हमारे सामने आया था कि जब तक यह जीव भेद विज्ञान नहीं करता है, देह और जीव को एक मानता है, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। तो भेद विज्ञान की प्रेरणा वहाँ पे दी गई थी। फिर शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि यदि वास्तव में इस प्रकार देह और आत्मा यदि भिन्न भिन्न है, तो फिर जितनी तीर्थंकर आचार्य आदि की स्तुति है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि जितनी स्तुति प्रायः की जाती है वो सब शरीर आश्रित स्तुति होती है, और यदि शरीर और आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न है तो हमने तो शरीर की स्तुति की और वो तीर्थंकर भगवान की स्तुति तो नहीं होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न शिष्य के माध्यम से उठाया गया था। उसका समाधान आचार्य ने किया कि नहीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर आश्रित जितनी स्तुति होती है वैसा व्यवहार स्तुति कही जाती है। हाँ, लेकिन निश्चय नय से देखा जाए तो वह वास्तविक स्तुति नहीं है। व्यवहार नय शरीर के माध्यम से आत्मा की स्तुति को स्वीकार करता है, लेकिन यदि निश्चय नय से चर्चा देखेंगे तो शरीर की स्तुति ही है, और यदि केवल भगवान की स्तुति करना है तो उनके गुणों का स्तवन करना होगा। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की। फिर उदाहरण के माध्यम से उस बात को सिद्ध किया 30वीं गाथा में कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर नगरपति का अर्थात अधिष्ठाता का वर्णन नहीं होता है, नगर अलग है और नगरपति अलग है। फिर इसी बात को टीका में समझाते हुए अमृतचंद आचार्य ने एक स्वतंत्र छंद ही लिख दिया है कि जिसके माध्यम से उन्होंने पहले नगर का वर्णन किया और नगर का वर्णन करके स्पष्ट किया कि ये तो सिर्फ नगर का वर्णन करके नगर की जानकारी मिली कि वहाँ के कोट कैसे हैं, कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, खाई कैसी है, बहुत गहरी लंबी खाई है, उपवन कैसे हैं, बहुत विशाल विशाल अच्छे सुंदर उपवन है। माने ये सब चर्चा करने पर आपको नगरपति के संदर्भ में क्या पता चला? काला है कि गोरा है? माने नगरपति का वर्णन करने के लिए नगरपति का ही वर्णन आवश्यक है। नगर का वर्णन करके नगरपति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार उदाहरण देकर के बात स्पष्ट की कि शरीर का स्तवन ही कहलाएगा, वह केवली भगवान के गुणों का स्तवन नहीं हो सकता। व्यवहार ने इस बात को स्वीकार करता है, और उसकी चर्चा भी अनुशीलन में की थी कि यदि नगर व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, तो राजा की जो कार्यशैली है वो थोड़ी सी प्रदर्शित उसमें निश्चित रूप से होती है कि राजा भी सुव्यवस्थित होगा, तब जाकर के तो नगर भी सुव्यवस्थित है। तो व्यवहार ने इस बात को स्वीकार करता है, लेकिन निश्चय ने इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो तो जिसके जो गुण है उसके वही गुणों का वर्णन किया जाना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि निश्चय और व्यवहार ने की परिभाषा क्या है? हाँ, एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का मिलाकर कहना,
ये व्यवहार नय का कार्य है। तो शरीर आश्रित जितने गुण हैं, काला गोरापन होना, रक्त का सफ़ेद होना, लाल होना, नख केश का बढ़ना नहीं बढ़ना, ये सब शरीर की विशेषता है, शरीर का भाव है। और शरीर के भाव को केवली भगवान का भाव कहना, तो एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का कहना, ये व्यवहार नय की शैली है। और निश्चय नय, जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसी द्रव्य का कहना, यह निश्चय नय है। तो केवली भगवान के जो गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता आदि, तो केवली भगवान के गुणों का, केवली भगवान के गुणों को केवली भगवान का ही कहना, ये निश्चय स्तुति है। कौन पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो ये बहुत सारी चर्चा अपनी सब हो चुकी है। प्रश्न क्रमांक 279, यहाँ जो एक प्रश्न खड़ा किया गया था कि नगर की सुंदरता अर्थव्यवस्थित देख करके राजा की माने कार्यशैली अथवा उसके चरित्र भी ख्याल में आता है। तो उसका समाधान भी यहाँ पे किया था कि सर्वथा निषेध तो हमने भी नहीं किया है, व्यवहार नय से तो आपकी बात स्वीकार की ही है, लेकिन निश्चय नय से यदि आप कहो कि ऐसा है तो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये पूरी चर्चा अपन ने पढ़ी थी, दोबारा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सीधे प्रश्न की ओर, अंतिम जो नीचे प्रश्न लिखा है 279 प्रश्न क्रमांक, यदि यह बात है तो फिर निश्चय स्तुति क्या है? निश्चय स्तुति का वास्तविक स्वरूप क्या है? देखिए, इसी के उत्तर में 31, 32 और 33वीं गाथाएं लिखी गई हैं। अतः निश्चय स्तुति की विस्तृत चर्चा उनकी चर्चा के अवसर पर होगी ही। यहाँ तो इतना समझना ही पर्याप्त है कि देह के आधार पर की गई तीर्थंकरों की स्तुति को आधार बनाकर देह और आत्मा को निश्चय से भी एक मानना उचित नहीं है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मूल जो शिष्य का उद्देश्य था यही प्रश्न खड़ा करने का, वो उद्देश्य यही था कि देह और आत्मा को एक सिद्ध किया जाए। प्रकरण पूरा भेद विज्ञान का चल रहा था, फिर स्तुति की चर्चा बीच में आई कैसे? स्तुति की चर्चा तो मानो शिष्य ने एक प्रकार से तर्क के रूप में प्रस्तुत की है कि यदि हम देह और जीव को सर्वथा भिन्न मानेंगे तो फिर स्तुति करना संभव नहीं होगा। तो ये माने उसने तर्क दिया है, किस चीज को प्रूव करने के लिए? कि देह और जीव दोनों एक होते हैं। हाँ, शिष्य ने तो ये इसलिए तर्क दिया कि देह और जीव कैसे हैं? एक है। आप उन्हें भिन्न भिन्न कह रहे हो और हमें तो ये पता है कि ये दोनों कैसे हैं? एक है। इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रकरण भेद विज्ञान का है, देह से एकत्व के व्यामों को छुड़ाने का है। स्तुति की चर्चा तो बीच में उदाहरण के रूप में आ गई है, शिष्य के प्रश्न के आधार पर आई है और नए विभाग के आधार पर उसका समाधान कर दिया गया है। शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया था और नयों के माध्यम से उसका समाधान किया कि व्यवहार नय से देह और जीव एक है, लेकिन निश्चय नय से देह और आत्मा कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। यद्यपि स्तुति साहित्य में देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणानुवाद किया गया है, तथापि यह बात भी हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमार्थतः भिन्न भिन्न ही है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। माने जो शरीर आश्रित स्तुति की गई है उसको भी सर्वथा मिथ्या कहना और अथवा व्यवहार स्तुति के आधार पर देह और आत्मा को सर्वथा एक कहना, दोनों ही अज्ञान है, नए विभाग से अनभिज्ञता है। क्योंकि यदि नए विभाग की जानकारी होगी तो शरीर आश्रित स्तुति को सर्वथा सत्य नहीं कहेंगे, और यदि उसको सर्वथा सत्य मान लेंगे तो देह और जीव को सर्वथा एक मानना होगा। तो इन दोनों प्रकार की अज्ञानता यदि है, इसका मतलब हमें नयों की सम्यक जानकारी नहीं है।
भक्तामर स्तोत्र में भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए मांगतुंग आचार्य ने यहाँ तक लिखते हैं, अर्थ ही पढ़ता हूँ मैं सीधा। हे तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ आदिनाथ भगवान, राग उत्पन्न करने वाले रुचिकर जिन शांत परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, वे परमाणु संपूर्ण पृथ्वी में मात्र उतने ही थे। यही कारण है कि आपके समान शांत, सुंदर और रुचिकर रूप वाला कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। अब माने इस छंद में जितनी स्तुति की गई है वो किसकी स्तुति की है? शरीर की स्तुति की कर रहे हैं कि आपका शरीर कितना सुंदर है। तो अभी शरीर की सुंदरता की बात चल रही है, तो इसमें केवली भगवान का स्तवन क्या हुआ? अब देखो, व्यवहार नय से शरीर का स्तवन करने पे जीव का स्तवन भी हो जाता है, क्योंकि ये जो शरीर की प्राप्ति हुई है, ये सामान्य जीवों को तो शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। इस शरीर का अधिष्ठाता कौन है? वो जीव ही है, केवली भगवान ही है शरीर का अधिष्ठाता। तो इसीलिए शरीर की स्तुति करने पर जीव की स्तुति भी हो जाती है। लेकिन निश्चय ने आकर के क्या कहेगा? जीव अलग है और शरीर अलग है। जितना आपने वर्णन किया शरीर का वर्णन था, शरीर की स्तुति थी, लेकिन जीव का वर्णन वो कुछ अलग होगा। ठीक है, चलो। उक्त छंद में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आपका निर्माण शांत, रुचिकर और रागोत्पादक सुंदर परमाणु से हुआ है। तो क्या हम इसके आधार पर यह मान सकते हैं कि आदिनाथ भगवान पुद्गल परमाणुओं से बने थे? अरे भाई, पुद्गल परमाणुओं से तो उनकी देह बनी थी, वे तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है। यह बात बिना समझाए ही बच्चे की समझ में आ जाती। मैंने इस बात को समझाने की भी आवश्यकता नहीं है कि परमाणु के माध्यम से शरीर की रचना होती है। भगवान आत्मा की रचना शरीर के परमाणु के माध्यम से नहीं हुई है। यही कारण है कि जब इसका हिंदी पद्यानुवाद किया गया तो अनुवादक ने स्पष्ट लिख दिया कि, इसको पढ़ते हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांत रागमय निस्संदेह। है त्रिभुवन के शिरोभाग के अद्वितीय आभूषण रूप, इसीलिए तो आप सरीखा संस्कृत भाषा के मूल छंद के समान इस छंद में यह नहीं लिखा कि भगवान परमाणुओं से बने हैं, अपितु यही लिखा है कि भगवान की देह शांत परमाणुओं से बनी है। माने ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये बात तो जन जन को क्लियर है, हमारे स्पष्ट ही है कि जहाँ परमाणुओं से बनने की बात है वहाँ देह की बात ही है कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी शरीर की रचना इतने सुंदर परमाणुओं से हुई है, तो वहाँ देह की बात है, आत्मा की बात नहीं है। आत्मा का निर्माण परमाणु, पुद्गल परमाणु के माध्यम से तीन काल में कभी भी संभव नहीं है। देखिए, अरे भाई, जिनागम का प्रत्येक वाक्य नए की भाषा में ही निबद्ध है, अतः जिनागम का मर्म समझने के लिए नए विभाग जानना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि उक्त छंद का प्रयोजन आदिनाथ भगवान के शरीर की सुंदरता का निरूपण ही है, उनके आत्मगुणों का निरूपण करना नहीं, तथापि देह और आत्मा के अभेद को लक्ष्य में लेकर भाषा का प्रयोग तो इसी प्रकार किया गया है कि जैसे भगवान स्वयं भी उनकी मूर्ति के समान परमाणुओं से बने हों। इस प्रकार के प्रयोग व्यवहार नय में होते हैं, अतः हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी स्तुतियां उपलब्ध हों उन्हें व्यवहार नयोपजनित मानकर निशंक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 31, 32 और 33वीं गाथा के माध्यम से जो निश्चय स्तुति का प्रकरण है उसको स्पष्ट किया जाएगा कि वास्तविक स्तुति जिनेन्द्र भगवान की किस प्रकार होती है। सबसे पहले 31वीं गाथा। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है?
इसी प्रश्न के उत्तर में 31वीं, 32वीं और 33वीं गाथाओं का जन्म हुआ है, जिनमें प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप बताने वाली 31वीं गाथा इस प्रकार है। अब देखिए, जो अपना ये प्रकरण अब चलने वाला है 282 नंबर का प्रश्न। अब ये जो अपना प्रकरण चलने वाला है, इसमें नयों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण ही इसलिए उठा है क्योंकि नए विभाग से अपरिचित था जीव, इसलिए सारी अज्ञानता खड़ी हो रही थी। देव और जीव को एक मान रहा था। फिर स्तुति के संदर्भ में भी वो कंफ्यूज हो गया कि वास्तविक स्तुति क्या है। तो ये पूरी चर्चा यदि हमें समझनी है तो नए विभाग की जानकारी होना भी आवश्यक है। तभी हमारे ख्याल में आएगा कि निश्चय स्तुति क्या है और व्यवहार स्तुति क्या है। और इसमें भी एक एक भेद को समझना भी आवश्यक है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, किस नय के माध्यम से किस स्तुति को कहा गया है। क्योंकि जब तक ये हमें लेवल समझ में नहीं आएंगे तब तक वास्तविक स्तुति करना भी संभव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है जिन मंदिर में बैठा हुआ है और पूजन कर रहा है, अस्त्र द्रव्यों से पूजन कर रहा है, अर्घ लेता है एक थाली में से, दूसरी थाली में वह समर्पित करता है। तो इस प्रकार की स्तुति करता हुआ कोई व्यक्ति जीव दिखाई दे रहा है, तो ये किस प्रकार की स्तुति है। इसे माने जिन्हें भगवान की पूजन कहा जाएगा तो कौन से नय से पूजन कहा जाएगा, निश्चय नय से या व्यवहार नय से? कौन से नय से? अष्ट द्रव्यों के माध्यम से एक थाली में से दूसरी थाली में वह अर्घ चढ़ा रहा है, तो ये किस प्रकार अथवा कौन से नय से स्तुति कही जाएगी? बहुत बढ़िया, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। क्यों? हाँ, क्योंकि स्पष्ट भिन्न द्रव्यों को का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है और उसके माध्यम से जैन भगवान की स्तुति की जा रही है। वे अष्ट द्रव्य आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। जैसे शरीर भी आत्मा से भिन्न है, लेकिन अष्ट द्रव्य तो उससे भी अधिक भिन्नता है ना। तो माने अत्यंत भिन्न द्रव्यों का कर्ता धर्ता आत्मा को कहा जा रहा है, अथवा उनके माध्यम से जैन भगवान की स्तुति करना कहा जा रहा है। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, यानी सबसे पहले नंबर का जो व्यवहार नय है, जो घर परिवार आदि को अपना कहता है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, कपड़े मेरे हैं, जो जिस नय से ये सारी चीजें अपनी कही जा रही है, उसी नय से ये स्तुति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। फिर कोई व्यक्ति है और वह स्तुति पढ़ रहा है, तो और नमस्कार करते हुए उसकी मुद्रा दिखाई दे रही है, साष्टांग नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस स्तुति को कौन से नय से स्तुति कहा जाएगा? कोई व्यक्ति है वह स्तुति पढ़ रहा है, साष्टांग नमस्कार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये व्यक्ति पूजन कर रहा है, ये कौन से नय का कथन है? शरीर की मुद्रा, शरीर की क्रिया को देख करके यह व्यक्ति पूजन कर रहा है, ये कहना कौन से नय का कथन है? बहुत बढ़िया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत व्यवहार नय क्यों? क्योंकि शरीर है तो भिन्न द्रव्य और उसका कर्ता धर्ता आत्मा को कहा जा रहा है, अथवा उसके माध्यम से जिन भगवान की स्तुति कही जा रही है, तो ये दूसरे नंबर का जो व्यवहार नय है उसके माध्यम से स्तुति की जाती है, तो इस प्रकार से कहा जाएगा। फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से स्तुति, कि यहाँ पे परिणामों को मुख्य किया जाएगा कि जीव जिन भगवान के गुणों में अनुरक्त है और उसे स्तुति कहना, तो ये कौन से नय से स्तुति है? ये तीसरे नंबर के नय से स्तुति कही जाएगी, कि मात्र शारीरिक क्रियाओं से स्तुति नहीं है, कि उसके परिणाम कैसे हैं, कि वास्तव में उसके परिणाम जिन्हें भगवान के गुणों में अनुरक्त है, तो ये स्तुति कही जाए। ये तीसरे नंबर की स्तुति जो उपचरित सद्भुत व्यवहार है, कि जिन्हें भगवान के गुणों का अनुराग होना
ये स्तुति है। तो उपचय सद्बुद्ध व्यवहार से स्तुति कही जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने किस नए से स्तुति कही जा रही है। तो यदि ये बात हमें स्पष्ट क्लियर समझ में नहीं होगी तो वास्तव में स्तुति का स्वरूप भी हमें ख्याल में नहीं आएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चल, तो इसलिए नए विभाग से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ तो स्तुति कहाँ तक लेकर के जाएंगे? भेद विज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो वास्तविक स्तुति किसे कहा जाएगा? कि उस भेद विज्ञान तक पहुंचना, ये जिनेन्द्र भगवान की वास्तविक स्तुति है। अरे सर्वोत्कृष्ट यदि कोई स्तुति कही जाएगी तो वो जिनेन्द्र भगवान की सर्वोत्कृष्ट स्तुति कौन सी है? कि वो भेद विज्ञान तक पहुंचना, ये जिनेन्द्र भगवान की सर्वश्रेष्ठ स्तुति है। क्यों? क्योंकि स्तुति मतलब क्या? भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होना। और अनुराग होना मतलब मात्र कहने के लिए अनुराग है? अनुराग है इसका मतलब कि जैसा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है उसका पालन भी तो हो, तब तो हम कहें कि हाँ आपको जिनेन्द्र भगवान के प्रति अनुराग है। उनकी आज्ञा का पालन तो ना करें और फिर कहें कि नहीं हमें बहुत अनुराग है, कि ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है ना। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा क्या है? जिनेन्द्र भगवान ने हमें क्या मार्ग प्रशस्त किया है? तो भेद विज्ञान का मार्ग जिनेन्द्र भगवान ने प्रशस्त किया है। और कोई व्यक्ति यदि उस मार्ग पर चल करके भेद ज्ञान को प्राप्त होता है तो इसका मतलब उसने वास्तव में जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो उस लेवल तक जाकर के चर्चा होगी। तो देखिए यहाँ पे निश्चय स्तुति का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबसे पहले प्रथम प्रकार की जो निश्चय स्तुति है उसको यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिए गाथा का पाठ करते हैं। 31वीं गाथा, प्रश्न क्रमांक 282। जो इंद्रिय जिनेता राण सहावादियम मुणदियादम तम खलु जिंदिदियम ते वर्णन्ति जेनेच्छिदा साहु। परमार्थ साधक आत्मा। देखिए, जो इंद्रिय जड़ता कि जो इंद्रियों को जीत कर, जड़ता अर्थात जीत कर, इंद्रिय अर्थात इंद्रिय, जो इंद्रिय जड़ता कि जो इंद्रियों को जीत कर ऋणान सहावादियम मुणदि आदम कि अन्य द्रव्यों को जो ऋणान सहाव अधियम, अधियम माने अधिक जानता है, ऋणान स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है। किसको? अन्य द्रव्यों को। ऋणान सहावादियम मुणदि आदम तम खलु जिदिंदियम ते भरंती जेनेच्छिदा साहू। कौन कहते हैं? कि जो निश्चय नय में स्थित साधु है वे क्या कहते हैं? कि जो इंद्रियों को जीत कर ऋणान सहावादियम मुणदि आदम की ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं। अधिक जानना मतलब भिन्न भिन्न जानना। इंद्रियां अलग है और ज्ञान स्वभाव अलग है। ज्ञान स्वभाव अलग है, अन्य समस्त भिन्न द्रव्य वे अलग है। तो जो ज्ञान स्वभाव को पर द्रव्यों से अधिक जानते हैं माने भिन्न जानते हैं, वे वास्तव में कौन है? जितेंद्रिय हैं। तो वे जितेंद्रिय जिन हैं, ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि बात तो निश्चय स्तुति की करनी थी और यहाँ तो एक प्रकार से जितेंद्रिय जिन जो है उनकी परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि जितेंद्रिय कौन है? कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को मानते हैं, जानते हैं, उसमें रमण होते हैं, तो वे कौन है? जितेंद्रिय जिन है। तो फिर इसमें स्तुति की चर्चा कहाँ से आई है? तो अभी घबराना नहीं, सारी चर्चा अपन पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा कि इसमें स्तुति की चर्चा कैसे आई है। मूल गाथा का अर्थ इतना है कि जो इंद्रियों को जीत कर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक अर्थात भिन्न जानते हैं,
वे वस्तुतः जितेंद्रिय जिन है, ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह निश्चय स्तुति का निरूपण है। यह प्रथम निश्चय स्तुति है जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। अभी तक जो विषय अपना चला था वो थोड़ा सा सरल विषय चला था, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स भी इसमें आने वाले हैं, तो थोड़ा गंभीरता से अपने को विषय पढ़ना होगा। ज्ञायक माने जानने देखने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा, और ज्ञेय माने जानने में आने वाले पदार्थ। जानने वाला भगवान आत्मा अलग है और जानने में आने वाले पर पदार्थ अलग है, पर अज्ञानी जीव उन्हें भिन्न भिन्न ना जानकर दोनों को एक ही मान लेते हैं। उनका यह मानना ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से दूषित है। अब देखिए, मूल जो गाथा आई है उसमें तो मात्र इतना कहा कि जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को इन इंद्रिय आदि भिन्न द्रव्यों से अधिक जानता है, अर्थात भिन्न जानते हैं, वे कौन है? वे जितेंद्रिय है। ऐसा साधु पुरुषों ने, माने जो निश्चय नियम स्थित साधु जन है, उन्होंने कहा है। तो मूल गाथा तो मात्र इतनी है कि जितेंद्रिय जो है उनकी परिभाषा स्पष्ट की कि जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और ज्ञान स्वभाव को ऊपर द्रव्यों से भिन्न जानते हैं, मानते हैं, वे कौन है? जितेंद्रिय है। अब इस गाथा के माध्यम से निश्चय स्तुति के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। कैसे? ये निश्चय स्तुति का प्रकरण निश्चय स्तुति का स्वरूप है, और उसमें पहली प्रकार की निश्चय स्तुति में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार किया है। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करता है वह वास्तव में जिनेर भगवान की स्तुति करता है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष की चर्चा इसमें क्यों आई है? तो सबसे पहले ज्ञेय ज्ञायक को समझे। ज्ञेय माने जानने में आने योग्य जितने पदार्थ हैं वे सब ज्ञेय कहलाते हैं, और ज्ञायक माने जानने वाला। ठीक है, ज्ञेय ज्ञायक संकर। संकर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे शंकर नहीं है, जो एक देव के रूप में माने जाते हैं, वो शंकर की बात यहाँ नहीं है, ये संकर है। संकर माने मिला देना। तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष माने ज्ञेय और ज्ञायक दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? एक दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि ज्ञेय अलग है, ज्ञायक अलग है। ज्ञेय ज्ञानी दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन यदि दोनों को मिला दिया जाए तो फिर समस्या खड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे समस्या क्यों खड़ी हुई है? तो जितेंद्रिय की चर्चा है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और इंद्रियों को ज्ञायक आत्मा से भिन्न जानते हैं। अब इंद्रियां क्या है? ज्ञेय है कि ज्ञायक है? इंद्रियां ज्ञेय है कि ज्ञायक है? ज्ञेय है। इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं। अगर इंद्रियां जानती हैं तो फिर मुर्दे को दिखा के बताओ। तो समाधान क्या है? इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं? ज्ञान के माध्यम पे इंद्रियों को जानते हैं, ज्ञान पे ही जानते हैं। बहुत बढ़िया। वास्तव में तो जानने वाला कौन है? भगवान आत्मा ही है, क्योंकि ज्ञान नाम का गुण किसमें है? आत्मा में ही है। तो आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति से ही जानता है, लेकिन संसार दशा में क्षयोक्षम ज्ञान में इस डायरेक्ट आत्मा अपने ज्ञान से नहीं जान पाता है, तो इंद्रियों की सहायता ली जाती है। लेकिन इंद्रियों की सहायता लेने का अर्थ ही नहीं है कि जानने वाला कौन हो गया? इंद्रियां हो गई। जैसे चश्मा आप पहने हुए, तो चश्मा जानता है कि आंखें जानती हैं? अभी वो ज्ञान वाली बात है साइड रखे, उदाहरण समझने के लिए कि आंखें जानती है या चश्मा जानता है। देखने का कार्य कौन करता है? यदि चश्मा हटा दिया जाए और कदाचित नंबर बहुत अधिक हो तो दिखाई भी नहीं दे सकता है। गुरुदेव के सामने भी आया था ना, बड़ा निडर, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा हमने तो कभी किसी शास्त्रार्थ
की नहीं है, तो उन्होंने कहा हम छाप देते हैं। काली स्वामी हार गए तो उन्होंने कहा छाप दो। क्या फर्क पड़ेगा? ये बात हार जीत की नहीं है, तो स्वरूप को समझने की बात है। तो देखिए, तो जैसे चश्मा और आंखें है, तो यद्यपि चश्मे के बिना आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चश्मा देखता है। देखता तो तब भी कौन है? आंखें ही हैं। यदि चश्मा देखता होता तो किसी अंधे व्यक्ति को चश्मा पहना दिया जाए तो क्या उसे दिखाई देने लग जाएगा? नहीं दिखाई देने वाला। इसका मतलब देखने वाला तो देखने वाली तो आंखें ही हैं। हाँ, लेकिन जब वे आंखें कदाचित कमजोर हो जाए तो चश्मा देखने में सहायता कर सकता है, लेकिन देखने का कार्य तो चश्मा नहीं कर सकता है। उसी तरह अब ज्ञान पे समझना कि वास्तव में जानने देखने वाला तो ज्ञान ही है। हाँ, लेकिन इस संसार दशा में, क्षम दशा में जब ज्ञान कमजोर हो जाता है तो उसको इंद्रियां सहायता कर सकती हैं। इंद्रियों की सहायता जीव को लेनी पड़ती है जानने के लिए, लेकिन सहायता लेने का मतलब ये नहीं है कि जानने का कार्य इंद्रियां करती हो। इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन जानने का कार्य कौन कर रहा है? वह तो ज्ञान ही करता है। तो इस परिस्थिति में ज्ञेय कौन है? वो इंद्रियां ज्ञेय ही है। और ज्ञान कौन है? कि जानने वाला। जैसे चश्मा और आंख में यदि हम देखें तो भले ही चश्मे के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन ये आंखें चश्मे को भी तो देख रही हैं। आंखों के माध्यम से चश्मा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? वो गए इब्राहिमपुरा में, उन्होंने कैसे ही चश्मा देखने वाला है पढ़ने वाला? तो पढ़ने वाला तो दिखाया उसने 0 से लेकर 14 नंबर तक। तो उसने कहा तो पढ़े हो नहीं पढ़े? तो पढ़ा होता चश्मा का खरीदता। चलिए, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इंद्रियां ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है। लेकिन अब अज्ञानी जीव क्या करता है कि इंद्रियों को ज्ञायक के स्थान पर रख देता है, क्योंकि जानने वाला कौन जानने वाला है? कि इंद्रियां जानने वाली है। तो हमने ज्ञायक किसे रख दिया? इंद्रियों को रख दिया। और अब जीव को यदि सत्ता स्वीकार करता है तो या तो इंद्रियों और जीव को उसने आपस में मिला ही दिया है, और या तो फिर जीव की सत्ता स्वीकार करे ही ना, केवल इंद्रियों को ही स्वीकार करे। दोनों ही परिस्थितियों में जो ज्ञेय और ज्ञायक थे, दो भिन्न भिन्न सत्ताएं थी, वो आपस में मिलकर के कैसी हो गई है? एक हो गई है। एक कहाँ पे हो गई है? स्वरूप में नहीं हुई है। अज्ञानी की मान्यता में वो दोनों चीजें कैसी हो गई है? एक हो गई है। और इसे कहा जाता है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। माने ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों आपस में मिलकर के एक हो जाए, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्या कहा जा रहा है? इसे दोष कहा जा रहा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं होता है। और हमारे ज्ञान में यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कोई दोष है, ये ज्ञान का दोष है, और इस दोष को दूर करना आवश्यक है। और जब ये दोष दूर होता है तो वो पहली प्रकार की निश्चय स्तुति होती है। तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक पहली प्रकार की निश्चय स्तुति है, जिसमें आत्मा अलग है और इंद्रियां और परद्रव्य ये सब अलग है, ऐसी मान्यता, ऐसा स्वीकृति, इसका नाम जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है। ठीक है, चलिए। तो ज्ञायक माने जानने देखने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा, और ज्ञेय माने जानने में आने वाले पदार्थ। जानने वाला भगवान आत्मा अलग है और जानने में आने वाले पदार्थ अलग है, पर अज्ञानी जीव उन्हें भिन्न भिन्न ना जानकर दोनों को एक ही मान लेते हैं। उनका ये मानना ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से दूषित है। यद्यपि अपना भगवान आत्मा ज्ञायक के साथ साथ ज्ञेय भी है, क्योंकि वह जानता भी है और जानने में भी आता है, पर यहाँ निज ज्ञेय की बात नहीं है, पर ज्ञेयों की बात है। अब आत्मा में दोनों क्वालिटी है। आत्मा जानने वाला तो है ही, लेकिन जानने में आने वाला भी है। बाकी समस्त अन्य परद्रव्य भी ज्ञेय मात्र है, जानने में आने वाले हैं, उनमें जानने की शक्ति नहीं है। लेकिन आत्मा में दोनों क्वालिटी है,
जानता भी है और स्वयं के ज्ञान का विषय भी बनता है। तो इसलिए आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है। लेकिन यहाँ पे जिन ज्ञेयों की बात चल रही है, और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष जहाँ कहा जा रहा है, वहाँ पर ज्ञेयों की बात है। तो पर ज्ञेय और आत्मा को मिलाने पर ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष खड़ा होता है। प्रश्न, ऐसे कौन कौन से परज्ञेय हैं जिन्हें ज्ञायक मान लिया जाता है? देखिए, इंद्रियां, सबसे पहले किसका नाम लिया है? इंद्रियों का नाम लिया। क्यों? क्योंकि सामान्यता यही मान्यता है कि हम जानते किससे हैं? इंद्रियों से जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो दोष खड़ा होता है वो इंद्रियों की तरफ से ही खड़ा होता है। इंद्रियां ही ऐसे ज्ञेय हैं जिन्हें ज्ञायक मान लिया जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो इंद्रियों को जीतकर अपने भगवान आत्मा को अन्य द्रव्य रूप ज्ञेयों से भिन्न जानते हैं, वे जितेंद्रिय जिन हैं। आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में इस गाथा का अर्थ करते हुए इंद्रिय शब्द का अर्थ द्रव्य इंद्रिया, भाव इंद्रिया और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ करते हैं तथा विस्तार से स्पष्ट करते हैं कि इन 3 प्रकार की इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ है और इन्हें जीतने की विधि क्या है। गाथा जो टीका की चर्चा वो तो अपन कल से ही प्रारंभ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंद्रिय शब्द का 3 प्रकार से अर्थ यहाँ पे टीका में खोला जाएगा। वो 3 प्रकार के अर्थ कौन कौन से? एक तो द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो द्रव्य इंद्रिय में जो बाह्य संरचना है वो सब द्रव्य इंद्रिय के अंतर्गत आ जाएगी। भाव इंद्रिय में जो सूक्ष्म ज्ञान है वो भी भाव इंद्रिय के अंतर्गत आ जाएगा। और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, तो जितने नौ कर्म हैं वे सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म भी एक तरह से इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो इंद्रिय कहकर के समस्त भेद विज्ञान यहाँ पे कराया जाएगा। तो जो जितेंद्रिय माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता है तो उनके जीवन में सर्व प्रकार से भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। और ये भेद विज्ञान ही जिनेन भगवान की निश्चय स्तुति है। और अभी तो ये एक प्रकार की, पहले प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा है। अभी एक एक गाथा में 32-33वीं गाथा में भी इस प्रकार से स्तुति की चर्चा की जाएगी। तो अभी अपन ने गाथा का सामान्य अर्थ आज अपन ने देखा है। कल टीका की जो चर्चा है वो अपन देखेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोद्य स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोद्य स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 39, पेज नंबर 44, स्तुति नंबर 39। माता तुम दया करके चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। मेरा है तुम धीर बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। द्वार में अटका हूँ
मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा दे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा देखूं। बोलद्वार सांगिलवाणी माता की जय, विराट वही जय धर्म की